दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एसडीएमएस पोर्टल में मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका जो यूडाइस प्लस का जो पोर्टल है इसमें भी अब आपको छात्र जो है वो आधार से वैलिड इनवैलिड इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो आपके सीनियर होंगे स्कूल में उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे कि इनको भी वैलिड करना है। तो कोई स्टेट ऐसे है कि जिनको स्टेट का भी ये काम करने पड़ सकता है और यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एसडीएमएस में किस प्रकार से इनवैलिड छात्रों को हम वैलिड कर सके और वो भी कम से कम समय में। ठीक है, आपका ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं होने वाला है। कैसे हम कम समय में ये सब काम जो है दोस्तों यहाँ पे कर सके इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है एसडीएमएस। कुछ इस प्रकार से आप एसडीएमएस टाइप करोगे और ये खुल जाएगा। दोस्तों ये सभी काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो। तो मोबाइल में थोड़ा सा लिमिटेशन पड़ जाता है आपको दिखाने में कि किस प्रकार से आपको ये काम करना है, इसलिए मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। आप एक बार कंप्यूटर पे देख लीजिए तो उसके बाद आपको मोबाइल में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे एस डी एम एस यूडाइस प्लस इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। आपको नीचे यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं महाराष्ट्र यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप अपना स्टेट यहाँ से चूज करोगे, उसके बाद गो बटन पे क्लिक करोगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यूजर इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है तो एक अलग सा आपको पेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी यानी कि जो आपका यूडाइस प्लस है और पासवर्ड आपको यहाँ पे दे देना है। साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ पे कैप्चा भी है, वो भी फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा को फिलअप कर देता हूँ BDF इस प्रकार से और हमारा दोस्तों लॉगिन जो है वो हो जाएगा। लॉगिन में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज का एक बटन दिखेगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको जो भी आपके छात्र हैं वो कहाँ पे वैलिड इनवैलिड दिखाई देंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आपको सबसे पहले लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स इस प्रकार से एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे आप क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाने वाला है। यहाँ पे देखिए आपके 5वीं कक्षा से जो छात्र शुरू होते हैं ना वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब जो भी कक्षा आपकी लोअर क्लास है उसके छात्र यहाँ पे दिखाई देना शुरू करेंगे। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपके अलग अलग कक्षा के अलग अलग डिवीजन के जो क्लास है जो जो भी स्टूडेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो आप यहाँ से क्लास भी चूज कर सकते हो सीधा। अगर आपका 10वीं कक्षा है या फिर 8वीं कक्षा है तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डेमो के तौर पर, ठीक है, कम से कम समय में कैसे वैलिड कर सके। तो यहाँ पे देखिए कुछ छात्र जो है वो इनवैलिड दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि जहाँ पे भी आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा कि जो भी छात्र यहाँ पे देखिए वैलिड आधार फॉर नेम इस प्रकार से अगर आपको दिखाई दे रहा है ना तो सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। वैलिडेट आधार फॉर नेम इस प्रकार से आप करोगे और अगर छात्र यहाँ पे वैलिड हो जाता है ना दोस्तों तो आपका बहुत सारा काम यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, इसने एरर दिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अगले वाले यहाँ पे छात्र को ले लेंगे। जो भी वैलिडेट आधार फॉर नेम है ना ये सबसे पहले कर लोगे ना दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अभी ये वैलिड हो चुका है ताकि आपको इसको फिर से एडिट ना करना पड़े। जैसे कि नीचे और एक छात्र है जैसे कि वैलिड आधार फॉर नेम। तो ये वेबसाइट क्या करती है, हमारी यूआईडी की जो वेबसाइट है ना आधार कार्ड की, वहाँ पे इसका डाटा जो है वो मैच कर लेती है और आपको यहाँ पे समय बचने वाला है। सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए। यहाँ से अगर छात्र इनवैलिड दिखाता है यानी कि इस प्रकार से वैलिड अगेन और इस प्रकार से रेड आ जाता है ना दोस्तों, तभी उसी छात्र को खाली आप क्या कीजिए, उसको एडिट कीजिए और उसका जो नाम है ना उसको उसमें आधार कार्ड के जैसे आप उसको नाम जो है आपको बना लेना है। यहाँ पे फिर से एक छात्र है कि जिसे मैं वैलिडेट आधार फॉर नेम इस प्रकार से बना लूंगा। अगर कोई एरर आता है तो उसी छात्र को मैं खाली एडिट करने वाला हूँ, बाकी सभी छात्र हमारे वैलिड हो जाएंगे। तो कम से कम समय में सबसे पहले ये काम कर लोगे तो आपका समय ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो एक जो छात्र है इसको मैं डेमो के तौर पर कैसे आपको इसको वैलिडेट करना है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हमें यहाँ पे वैलिडेट अगेन पे आप क्लिक करोगे तो ये इनवैलिड दिखाएगा। तो आपको आपके पास इसका आधार कार्ड जो है उसका फोटो होना चाहिए तभी आप ये कर पाओगे। तो इस छात्र को मैं क्या कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम एज पर आधार इस प्रकार से ये दिखा रहा है, लेकिन हमने नाम जो दिया हुआ है ना दोस्तों आप यहाँ से इसको सीधे कॉपी कीजिए। ओके, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस डाटा को। और हमने जो नाम दिया है ना दोस्तों यहाँ पे डबल ए का इस्तेमाल किया है इसलिए ये प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो आप यहाँ से खाली इसको कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट ऑल करोगे और पेस्ट करोगे अडागले ओंकार विनोद और आधार कार्ड पे भी जो नाम है ना दोस्तों आपको यही ऑटोमेटिकली वो आने वाला है। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसके बाद आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। अब जैसे अपडेट करोगे उसके बाद आपको एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ से फिर से सेव कर लीजिए। सेव के बाद फिर से नेक्स्ट चले जाइए और इस प्रकार से आपको जो भी यहाँ से फिर से सेव करना है। मतलब यहाँ पे आपको 3 से 4 स्टेप्स इस प्रकार से नेक्स्ट आपको करना पड़ सकता है। और नीचे हम आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए हमें बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे हम जाएंगे या फिर बैक पे भी जा सकते हैं। फिर से आइए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे
और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको अभी ये जो छात्र था जो हमने इसको अभी क्या किया है, हमने एडिट किया है, तो इसको आप वैलिडेट अगेन पे हमें क्लिक कर लेना है। अगर फिर से कोई एरर आता है तो आपको क्या कर लेना है, इस छात्र का आधार कार्ड जो है ना वो आपके पास रखना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फिर से मैं एडिट करने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो नाम है ना वो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे अडागले विनोद, ओंकार विनोद व्हाट्सएप पे मेरे पास इसका आधार कार्ड है। ठीक है, मुझे दोस्तों कुछ जगह पे वीडियो को ब्लर करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी छात्र की जो यहाँ पे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, इसको हम यहाँ पे वेब पे या फिर यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते। यूट्यूब की पॉलिसी है, वरना मेरा वीडियो यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ओंकार विनोद अडागड़े, इस प्रकार से इसका नाम है ओंकार, और यही स्पेल जो है दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, यूडाइस में देख लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, तो यहाँ पे हमें एज पर स्कूल रिकॉर्ड हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो छात्र का जो नाम दिया हुआ है ना, इसमें हमें जो नाम है इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो बाद में डाल देते हैं। सबसे पहले छात्र का नाम, उसके बाद उसके पिताजी का नाम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे उसका जो सर नेम है इसको इस प्रकार से फिल करके देख लेंगे कि होता है कि नहीं। अब गार्डियन नेम यहाँ पे विनोद आ चुका है, फादर का नाम यहाँ पे विनोद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर नेम है, और आधार कार्ड जो है एक बार इसका लास्ट डिजिट में देख लेता हूँ, 4471 इस प्रकार से है। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इस प्रकार से हम करके देख लेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो सब मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे हाइड नहीं की है। हम नेक्स्ट करते जाएंगे और सीधे यहाँ पे बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, और यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे जाएंगे, और जो भी छात्र हमारा यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है, या फिर यहाँ पे हमें यहाँ से देखिए ये छात्र दोस्तों यहाँ से चला गया है, क्योंकि ये वैलिड हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से हम इस छात्र को सर्च कर लेते हैं, जो भी नाम हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। कंट्रोल एफ में जाकर इस छात्र को हम सर्च कर लेते हैं, तो 1 of 3 दिखा रहा है, ओंकार विनोद अडागड़े। ठीक है, यहाँ से हम इसको फिर से वैलिडेट अगेन पे क्लिक करेंगे और देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर से इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे। तो देखिए ये छात्र हमारा यहाँ पे वैलिड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। मतलब आपको करना यह है कि जो भी हम क्या करते हैं, कभी कभी छात्र का जो सर नेम होते हैं उसको हम पहले नंबर पे डाल देते हैं, बाद में हम उसके यहाँ पे छात्र का नाम डाल देते हैं, और उसके बाद उसके पिताजी का नाम डाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस छात्र का नाम डाल देना है। छात्र का नाम डालने के बाद उसके पिताजी का नाम होगा, और उसके बाद उसका सरनेम। इस सिंटैक्स में आपको इस छात्र को आपको एडिट कर लेना है, तभी क्या होगा, आपका जो आधार कार्ड है ना कुछ इस प्रकार से वैलिड होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कहीं पे भी अटक सकते हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा मेरे लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे, और उस पर अगर कोई भी सोल्यूशन निकलता है तो उसका आगे वाला जो वीडियो है ना उसमें मैं उस सोल्यूशन को सॉल्व करूंगा। तब तक इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को ऑल करके रखना पड़ेगा, तभी मैं जब नया वीडियो बनाऊंगा ना तो उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।